अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद अहले अक्ल के एक और फिक्री और बातिनी सफ़र में। आज हमारा मौजू एक ऐसा मौजू है जो हर साल हमारे सामने आता है, मगर शायद हमने कभी इसे अंदर की आंख से नहीं देखा। आज हम बात कर रहे हैं रबीउल अव्वल और ईद मीलाद नबी की। रिवायती तौर पर हम रबीउल अव्वल को इस्लामी साल के एक महीने के तौर पर जानते हैं और ईद मीलाद नबी को एक तारीखी मुनासबत के तौर पर। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या रबीउल अव्वल सिर्फ कैलेंडर में आने वाले एक महीने का नाम है, या हमारे अपने नफ्स के अंदर भी किसी चीज के जागने, उगने और फलने फूलने का मौसम हो सकता है। अहले अक्ल के फ्रेमवर्क में हम कैलेंडर से निकलकर अपने नफ्स के नक्शे की तरफ देखते हैं। यहाँ महीने सिर्फ वक्त के खाने नहीं रहते, बल्कि किरदार की तामीर के मुख्तलिफ मरहलों की तस्वीर बन जाते हैं। और अगर इस तरतीब को बातिनी तौर पर देखें तो रबीउल अव्वल तक पहुंचने से पहले दो अहम मरहले सामने आते हैं। पहला मरहला है मुहर्रम, यानी वो मरहला जिसके साथ हुर्मत, मुमानत और मना किए जाने का तसव्वुर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अहले अक्ल के इस बातिनी मुताले में मुहर्रम उस इब्तिदाई हालत की तस्वीर बनता है जहां नफ्स विरासत में मिले हुए अकायद, पाबंदियों और ममानतों में जकड़ा हुआ होता है। हर तरफ से एक ही तरह की आवाज आती है, ये करो, ये ना करो, ये जायज़ है, ये मना है। और यहाँ एक बारीक मसला पैदा होता है। इंसान कभी कभी बाहर की मुताबिकत को ही अंदर की तब्दीली समझ लेता है। वो समझता है कि चूंकि उसने ज़ाहिरी पाबंदियों को पूरा कर लिया, इसलिए उसके अंदर भी तब्दीली आ गई, जबकि अहले अक्ल के इस सफ़र में ये अभी सिर्फ इब्तिदाई मरहला है। तो अगर इंसान इसी मकाम पर न रुके तो अगला कदम क्या बनता है? यानी इस मुसलसल ये करो ये ना करो की कैफियत से आगे कैसे बढ़ा जाए? दूसरे मरहले में दाखिल होकर, और वो है सफ़र। हमारे इस फ्रेमवर्क में इसे सिफ्र यानी ज़ीरो के तसव्वुर के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ बात अपने वजूद को मिटाने की नहीं, बल्कि अपनी अना, अपने जमा किए हुए मफरूज़ों, अपनी वाबस्तगियों और अपनी खुद अहमियत को खाली करना शुरू करने की है। इंसान अपने अंदर उस जगह को खाली करता है जो पहले से भरे हुए तसव्वुरात ने घेर रखी होती है। यानी अपने आप को सिफ्र करने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी ज़ात को ख़त्म कर दे, बल्कि ये कि वो उन चीज़ों को खाली करना शुरू करे जिन्हें उसने अपने बारे में, दुनिया के बारे में और हकीकत के बारे में पहले ही हतमी समझ लिया था। बिल्कुल। और यही सफ़र का मुश्किल मरहला है, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से अपने जमा किए हुए मफरूज़ों, वाबस्तगियों और खुद अहमियत को खाली नहीं करता, उसके अंदर नई नश्वनुमा के लिए जगह पैदा नहीं होती। और सिर्फ इसी अंदरूनी खालीपन के ज़रिए नफ्स अगले मरहले की तरफ बढ़ता है, यानी रबीउल अव्वल। और यहाँ से पहली बहार का तसव्वुर शुरू होता है। जी, अहले अक्ल के इस बातिनी फ्रेमवर्क में रबीउल अव्वल हमारी जिंदगी की पहली बहार की तस्वीर बन जाता है। वो मरहला जहां पहले से सोया हुआ शऊर पहली मर्तबा फूटना, उगना और फलना फूलना शुरू करता है। यानी पहले मुहर्रम, जहां इंसान पाबंदियों और ममानियतों के हिसार में है। फिर सफ़र, जहां वो अपने अंदर जमाशुदा मफरूज़ों और अना को खाली करना शुरू करता है। और फिर रबीउल अव्वल, जहां उस खाली की गई ज़मीन में पहली बार नई जिंदगी की कौंपल फूटती है। यही हमारे आज के सफ़र का बुनियादी सवाल है। आखिर रबी के लफ्ज़ के अंदर ऐसी कौन सी लुग़वी तस्वीर मौजूद है जो इसे बहार, नमू, सैराबी और अंदरूनी बेदारी के साथ जोड़ती है? अभी आपने रबीउल अव्वल को पहली बहार कहा, लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर पैदा होता है, ये बहार का तसव्वुर आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत इस्तारा है, या खुद लफ्ज़ रबी के अंदर भी इस मानी की कोई लुग़वी बुनियाद मौजूद है? नहीं, ये महज शायराना इस्तिआरा नहीं, और यही इस लफ्ज़ की सबसे खूबसूरत बात है। और इसके मानवी मैदान में बहार, नश्वनुमा, फलना फूलना, बढ़ोतरी, चार गिना होना और गुर्बत या महरूमी के बाद बहाली जैसे तसव्वुरात शामिल होते हैं।
यानी लफ्ज़ के अंदर ही एक ऐसी तस्वीर मौजूद है जिसमें जिंदगी रुकी हुई हालत से निकलकर दोबारा हरकत, नमू और फरावानी की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक एतराज भी आ सकता है। लुगत में रबीउल अव्वल तो एक महीने का नाम है, तो फिर हम इसे मौसम बहार की तस्वीर के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? ये बहुत अहम नुक्ता है। क्लासिकी लुग़वी रिवायत में ये बयान मिलता है कि जब इन महीनों के नाम रखे गए तो वो उस वक्त मौसम रबी के साथ आ मिले थे और नाम बाद में भी कायम रहे, अगरचे कमरी महीने शमसी मौसमों में हरकत करते रहे। तो रबीउल अव्वल बतौर नाम एक महीने ही को जाहिर करता है, लेकिन रबी की बुनियादी तस्वीर फिर भी बहार, सब्ज़े, नश्व-नुमा और फलने फूलने के मौसम से जुड़ी रहती है। यानी महीना अपनी जगह महीना है, लेकिन उसके नाम के अंदर जो तस्वीर महफूज है वो एक जिंदा होती हुई जमीन की तस्वीर है। बिल्कुल, और इस तस्वीर को एक और क्लासिकी इस्तेमाल बहुत वाज़ेह कर देता है। माद्दा रबा के इस्तेमाल में ये ताबीर मिलती है, रबा अल मतरुल अर्ज़, यानी बारिश ने ज़मीन को सैराब किया और उससे सब्ज़ा उगने लगा, और रुबियातिल अर्द, यानी ज़मीन मौसम रबी की बारिश से सैराब हुई। गौर करें, यहाँ सिर्फ बहार नहीं बल्कि एक पूरा अमल सामने आ रहा है। बारिश आती है, ज़मीन पानी कबूल करती है, फिर उसके अंदर से जिंदगी फूटती है। तो यहाँ एक हरकत बनती है, पहले पानी, फिर जमीन, फिर उगना और फिर फूलना फूलना। जी, और अहले अक्ल के बातिनी मुताले में यही हरकत अपने अंदर एक नफ्सियाती नक्शा बनाती है। पानी उन ख्यालात की तस्वीर बन सकता है जिनमें इंसान अपने आप को देखता और समझता है। फिर अल-अर्ज़ उस निचले शऊर की तस्वीर बनती है जो उन ख्यालात को कबूल करता है, और जब ये अंदरूनी ज़मीन सैराब होने लगती है तो पहले से सोया हुआ शऊर हरकत में आता है। उसमें कौंपल फूटती है, फिर नमू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो फलने फूलने लगता है। यानी रही रहता, बल्कि एक ऐसे मरहले की तस्वीर बन जाता है जहां अंदर की जमीन पहली मर्तबा जरखेज होने लगती है। बिल्कुल, रबी उस ग़िज़ाइयत, सैराबी और नमू की तस्वीर बन जाता है जो सोए हुए शऊर को जरखेज बनाती है, और यही वजह है कि क्लासिकी ज़बान में रबी को दिल की ज़िंदगी के साथ भी जोड़ा गया है। एक बहुत खूबसूरत दुआ नकल की जाती है, अल्लाहुम्मा इजलिल कुरआन रबीआ क़ल्बी, ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। ये ताबीर वाकई बहुत गहरी है, यानी दिल को भी एक ऐसी जमीन समझा जा रहा है जो रबी के मौसम में जिंदा हो सकती है। जी, यहाँ दिल रबी के ज़रिए जिंदा, सैराब और मुतमईन होने की तस्वीर बन जाता है, और यही हमारे लिए अहम लुग़वी बुनियाद है। यानी जब हम रबीउल अव्वल को बातिनी बेदारी की पहली बहार कहते हैं तो हम किसी बेबुनियाद तशबीह से आगाज़ नहीं कर रहे। हम एक ऐसी क्लासिकी तस्वीर से आगाज़ कर रहे हैं जिसमें बारिश है, ज़मीन है, सैराबी है, सब्ज़ा है, नमू है और दिल के दोबारा जिंदा होने का तसव्वुर है। अभी तक तस्वीर काफी वाज़ेह हो रही है। रबी के अंदर बहार, सैराबी, नमू और जिंदा होने की तस्वीर मौजूद है, लेकिन रबीउल अव्वल में दूसरा लफ्ज़ अल अव्वल भी है। यहाँ अल अव्वल हमारे इस बातिनी मुताले में क्या इजाफा करता है? अल अव्वल का बुनियादी मानी है पहला, मुक़द्दम, अव्वलीन। इसलिए रबीउल अव्वल को हम दो अलग सतहों पर समझ सकते हैं। पहली सतह लुग़वी और तारीख़ी है। ये दो रबी महीनों में से पहला महीना है, यानी रबीउल अव्वल। लेकिन अहले अक्ल के नफ्सियाती और बातिनी मुताले में यही तरकीब एक दूसरी तस्वीर भी पैदा करती है। बातिनी फलने फूलने का पहला मरहला, शऊर की पहली बहार। यानी यहाँ पहला सिर्फ कैलेंडर की तरतीब नहीं रहता, बल्कि बेदारी के आगाज की तरफ भी इशारा बन जाता है। जी, लेकिन यहाँ एक फ़र्क बहुत साफ रखना ज़रूरी है। लुग़वी तौर पर अल अव्वल का मतलब पहला ही है, और रबी की क्लासिकी तस्वीर बहार, बारिश, सैराबी, सब्ज़े और नमू से जुड़ी हुई है।
इन दोनों बुनियादों को मिलाकर शुऊर की पहली बहार कहना अहले अक्ल की कॉन्टेक्सचुअल और बातिनी ताबीर है, यानी लुगत हमें बंदी देती है और फिर हम उसी बुनियाद पर नफ्स के अंदर होने वाले सफ़र को पढ़ते हैं। तो ये बात कहना दुरुस्त नहीं होगा कि लुगत खुद रबीउल अव्वल का माना शुऊर की पहली बेदारी बताती है। बिल्कुल दुरुस्त। लुगत ऐसा बराह रास्त नहीं कहती। लुगत हमें रबी की तस्वीर देती है। बारिश, रिजायत, सब्ज़ा, नमू, शगुफा और जरखेज़ी, और अल अव्वल हमें पहला देता है। अहले अक्ल की ताबीर इन दोनों को इंसानी नफ्स के सफ़र में पड़ती है और वहाँ रबीउल अव्वल उस पहले मरहले की अलामत बनता है जहाँ पहले से सोया हुआ शुऊर पहली मर्तबा जिंदा होना शुरू करता है। और अगर हम पिछली तरतीब को याद करें तो फिर ये मरहला अचानक नहीं आता। पहले मुहर्रम, फिर सफ़र और उसके बाद रबीउल अव्वल। जी, यही पूरी तरतीब अहम है। पहले वो नफ्स जो पाबंदियों और ममानियतों में जकड़ा हुआ है, फिर सफ़र जहां इंसान अपने जमा किए हुए मफरूज़ों, वाबस्तगियों और ख़ुद अहमियत को खाली करना शुरू करता है, और जब अंदर की ज़मीन खाली और काबिल सैराबी होती है तब रबीउल अव्वल की पहली बहार शुरू होती है, यानी वो पहला लम्हा जब अंदर कुछ नया उगना शुरू करता है। पहले से सोया हुआ फहम हरकत में आता है और शुऊर के अंदर नई जिंदगी की पहली कौंपल जाहिर होती है। और शायद यही हमें अगले बड़े सवाल तक ले आता है। अगर रबीउल अव्वल बेदारी की पहली बहार की तस्वीर है तो फिर ईद मिलाद नबी को इस अंदरूनी सफ़र में कैसे पढ़ा जाए? खास तौर पर ये तीन अल्फाज नबी, मिलाद और ईद। यही अगला मरहला है। इन तीनों अल्फाज को पहले अलग अलग देखना होगा, क्योंकि जब इनके मफाहीम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हमारे सामने एक बिल्कुल नई बातिनी तरतीब खुलती है। नबी, मीलाद और ईद। अब हम उस मरकजी इबारत तक पहुंचते हैं जिस पर आज की पूरी गुफ्तगू कायम है, ईद मिलाद नबी। अगर हम इसे अहले अक्ल के बातिनी फ्रेमवर्क में समझना चाहें तो शायद पहले इन तीन तसव्वुरात को अलग अलग देखना होगा, नबी, मीलाद और ईद। बिल्कुल। और यहाँ एक बात शुरू ही में वाज़े रखना ज़रूरी है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि लुग़त बराह रास्त नबी का मानी हमारी अंदरूनी मालूमात बताती है। ये अहले अक्ल की कॉन्टेक्सचुअल बातिनी ताबीर है। इस फ्रेमवर्क में हम नबी को उन बेदार मालूमात के तौर पर पढ़ते हैं जो इंसान के अंदर ज़ाहिर होती हैं, यानी ऐसी मालूमात जो पहले उसके शुऊर में वाज़े और काबिल फ़हम नहीं थीं, लेकिन बेदारी के साथ सामने आने लगती हैं। यानी यहाँ नबी को तारीखी शख्सियत के लगवी मुतबादिल के तौर पर नहीं, बल्कि हमारे इस मखसूस बातिनी मुताले में बेदार मालूमात की अलामत के तौर पर पढ़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। हमारे इस मुताले में नबी वो बेदार, ज़ाहिर होने वाली मालूमात हैं जो इंसान के अंदर आगही का हिस्सा बनने लगती हैं। अब दूसरा लफ्ज़ है मीलाद। ये वोल्द के मानवी मैदान से आता है, यानी पैदाइश, जन्म, किसी चीज़ का वजूद में आना या ज़ाहिर होना। इसलिए हमारे बातिनी फ्रेमवर्क में मीलाद उस लम्हे की तस्वीर बनता है जब वो मालूमात जो पहले पोशीदा या सुई हुई थीं, शूर के अंदर उभरना और वजूद में आना शुरू करती हैं। तो अगर हम अभी सिर्फ इन दो तसव्वुरात को जोड़ें तो मिलादुन नबी को इस फ्रेमवर्क में कैसे समझेंगे? बेदार मालूमात का ज़हूर, यानी वो लम्हा जब अंदर मौजूद फ़हम पहली मर्तबा आगही में जन्म लेता है। जो बात पहले हमारे अंदर मौजूद तो थी, लेकिन हमारे लिए रोशन, वाज़े या काबिल फ़हम नहीं थी, वो अब शुऊर में उभरने लगती है। यही हमारे इस बातिनी मुताले में मिलादुन नबी की तस्वीर बनती है। और फिर तीसरा लफ्ज है ईद। आमतौर पर हम ईद को जश्न या मखसूस दिन के तौर पर समझते हैं, लेकिन आपके असल फ्रेमवर्क में इसका मरकजी तसव्वुर वापसी और तकरार है। जी, ईद का क्लासिकी मानवी ताल्लुक आद, यऊद यानी लूटने और दोबारा आने
के तसव्वुर से जोड़ा जाता है। ईद वो मौका है जो बार बार लूट कर आता है, एक रिकरिंग ओकेजन। और हमारे लिए यही नुक्ता बहुत अहम है, क्योंकि अब हमारे पास 3 अलग तस्वीरें आ गई हैं। नबी, बेदार मालूमात, मिलाद, उन मालूमात का ज़हूर और वजूद में आना, और ईद, उस हालत की दोबारा वापसी। तो अगर तीनों को एक साथ जोड़ें तो ईद और मिलाद नबी हमारे इस बातिनी मुताले में यूं सामने आती है, बेदार मालूमात के ज़हूर की बार बार वापसी। बिल्कुल। और यही वो मकाम है जहां पूरी गुफ्तगू एक तारीखी मुनासिबत से आगे बढ़कर इंसानी नफ्स के अंदर होने वाले एक काबिल तकरार वाक़े की तरफ जाती है। यानी बेदारी सिर्फ एक बार होने वाला लम्हा नहीं, इंसान के अंदर मालूमात का ज़हूर, उनका समझ में आना और फिर शुऊर का दोबारा उस बेदार हालत की तरफ लौटना एक ऐसा अमल बन सकता है जो बार बार वकू पजीर हो। और अगले मरहले में यही तरतीब हमें एक मुकम्मल बातिनी नक्शा देगी। सोया हुआ शऊर, फिर रबी, फिर मीलाद, फिर नबी और फिर ईद। अभी हमने तीनों तसव्वुरात को अलग अलग देखा। नबी यानी हमारे इस बातिनी फ्रेमवर्क में बेदार मालूमात, मीलाद यानी उन मालूमात का उभरना और वजूद में आना, और ईद यानी उस हालत की बार बार वापसी। लेकिन अगर हम इस पूरे सफर को इब्तिदा से आखिर तक एक तरतीब में रखें तो वो तरतीब क्या बनती है? तरतीब बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले है सोया हुआ शुऊर, यानी ऐसी अंदरूनी हालत जहां फहम मौजूद तो है लेकिन अभी बेदार और वाज़े नहीं। फिर आता है रबीअ, यानी बातिनी बहार, वो मरहला जहां अंदर की जमीन सैराब होने लगती है और बेदारी की पहली कौंपल फूटती है। फिर आता है मीलाद, यानी उस बेदार मालूमात का उभरना, उसका वजूद में आना। फिर नबी, यानी वो बेदार मालूमात जो अब शुऊर में काबिल फहम हो जाती हैं। और आखिर में ईद, यानी शुऊर का दोबारा उसी बेदार हालत की तरफ लौट आना। यानी यहाँ हम एक मुसलसल अंदरूनी हरकत देख रहे हैं। पहले नींद, फिर बहार, फिर ज़हूर, फिर फहम, और फिर उस फहम की तरफ दोबारा वापसी। जी, और यही वो मकाम है जहां ईद मीलादिन नबी हमारे इस बातिनी मुताले में महज एक तारीखी सालगिरह नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा अंदरूनी वाक़या बन जाती है जो इंसान के अंदर बार बार दोहराया जा सकता है। यानी जब भी सोया हुआ शुऊर सैराब हो, जब भी उसके अंदर नई आगही उभरे, जब भी वो मालूमात वाज़े और काबिल फ़हम हों, और जब इंसान दोबारा उस बेदार हालत की तरफ लौटे, तो ये पूरा अमल एक अंदरूनी ईद की सूरत इख्तियार करता है। तो यहाँ विलादत को भी आप शख्सी या तारीखी विलादत के बजाय एक अंदरूनी मानवियत में पढ़ रहे हैं। जी, अहले अक्ल के इस कॉन्टेक्सचुअल बातिनी और थियोफीनिक मुताले में ये विलादत इंसानी नफ्स के अंदर इल्म की विलादत बन जाती है। यानी उस फहम का जन्म जो पहले सोया हुआ था, फिर सैराबी और बेदारी के बाद शुऊर में उभरता है और इंसान के लिए काबिल फहम हो जाता है। तो फिर रबीउल अव्वल और ईद मिलाद नबी एक दूसरे से अलग तसव्वुरात नहीं रहते। पहला हमें उस अंदरूनी मौसम तक ले जाता है जहां शऊर पहली बार फलना फूलना शुरू करता है, और दूसरा उस बेदार मालूमात के ज़हूर और उस ज़हूर की बार बार वापसी की तस्वीर बन जाता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारे इस बातिनी फ्रेमवर्क में रबीउल अव्वल शऊर की पहली बहार बन जाता है और ईद व मिलादिन नबी उस पहली बेदारी के बार बार लौटने की अलामत। दिल ग़िज़ायत पाता है, अंदर की ज़मीन सैराब होती है, सोया हुआ फहम उभरता है और फिर इंसान दोबारा उस आगही की तरफ लौटता है। यही इस पूरे सफ़र की गहरी मानवियत है। यहाँ एक सवाल बहुत अहम हो जाता है। अभी हमने रबीउल अव्वल को शऊर की पहली बहार और ईद व मिलाद नबी को बेदार मालूमात के ज़हूर की बार बार वापसी के तौर पर पढ़ा। लेकिन एक सुनने वाला ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बातें बराह रास्त क्लासिकी लुगत से साबित हैं
और कहाँ से अहले अक्ल की बातिनी ताबीर शुरू होती है। ये फर्क वाज़े रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फिक्री दयानतदारी हमारी बात को ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्लासिकी लुगत हमें बुनियादी मानवी तस्वीरें देती हैं। रबी के साथ बहार, बारिश, सैराबी, सब्ज़ा, नश्वनुमा और फलने फूलने की तस्वीर जुड़ी हुई है। रबाल मतरुल अर्ज़ में बारिश ज़मीन को सैराब करती है और उससे सब्ज़ा उगता है। फिर अल अव्वल हमें पहला का माना देता है और अल्लाहुम्मा इजलिल कुरआन रबी क़ल्बी जैसी क्लासिकी ताबीर में रबी को दिल की जिंदगी और ताजगी के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये हिस्सा हमारी अपनी इजाद नहीं बल्कि लग़वी बुनियाद का हिस्सा है। जी, वो बुनियाद है जिस पर हम अपना बातिनी मुतालिया तामीर करते हैं। इसी तरह मीलाद का ताल्लुक पैदाइश, वजूद में आने और ज़हूर के मानवी मैदान से है, जबकि ईद वापसी और बार बार लौट कर आने के तसव्वुर से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद जो कदम हम उठाते हैं, यानी रबीउल अव्वल को इंसानी शूर की पहली बेदारी के तौर पर पढ़ना या नबी को हमारे इस मखसूस फ्रेमवर्क में अंदरूनी बेदार मालूमात के तौर पर समझना, ये बराह रास्त लुगत का दिया हुआ मानी नहीं है। यानी यहाँ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि लुगत यही मानी बताती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अहले अक्ल उन लुग़वी बुनियादों को इंसानी नफ्स के अंदर एक कॉन्टेक्सचुअल और बातिनी नक्शे के तौर पर पढ़ता है। बिल्कुल, यही दुरुस्त फ़र्क है। लुगत हमें बहार, सैराबी, नुमू, पहला, पैदाइश, ज़हूर और वापसी जैसे बुनियादी तसव्वुरात देती है। अहले अक्ल उन्हीं तसव्वुरात को एक नफ्सियाती, बातिनी और थियोफेंक तनाजुर में जोड़ता है और फिर उन्हें इंसानी शऊर के सफ़र पर मुंतबिक करता है। इस तरह हमारी ताबीर लुगत की जगह नहीं लेती, बल्कि लुग़वी बुनियाद से एक कॉन्टेक्सचुअल रीडिंगिंग तामीर करती है। और शायद यही फ़र्क पूरी गुफ्तगू को ज़्यादा काबिल दिफा बनाता है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि क्लासिकी लुगत ने रबीउल अव्वल को शऊर की पहली बहार लिखा है। हम ये कह रहे हैं कि उन लुग़वी तस्वीरों को अगर इंसानी नफ्स के अंदर पढ़ा जाए तो अहले अक्ल के फ्रेमवर्क में ये ताबीर सामने आती है। जी, और इसी दयानतदारी के साथ हम पूरे सफ़र को एक जुमले में समेट सकते हैं। रबीउल अव्वल हमारे इस बातिनी मुताले में उस पहली अंदरूनी बहार की अलामत बनता है जहां सोया हुआ शऊर ग़िज़ाइयत पाकर बेदार होना शुरू करता है, और ईद व मीलाद नबी उस बेदार मालूमात के ज़हूर और फिर शऊर के बार बार उस आगही की तरफ लौटने की तस्वीर बन जाती है। यानी मुख्तसरन शऊर की पहलर में अंदरूनी मालूमात आगही में उभरती हैं और ईद उस उभार की मुसलसल वापसी की अलामत बन जाती है। बिल्कुल, और यही वो मकाम है जहां बाहर मनाया जाने वाला मौसम हमें अपने अंदर की ज़मीन को देखने की दावत देता है। तो अगर हम आज के पूरे सफ़र को एक आखिरी बार देखें तो बात सिर्फ एक महीने या एक तारीखी मुनासबत तक महदूद नहीं रहती। हमने मुहर्रम से आगाज़ किया, फिर सफ़र के अंदरूनी खालीपन से गुजरे और फिर रबीउल अव्वल तक पहुँचे, यानी उस पहली बहार तक जहाँ सोया हुआ शऊर पहली मर्तबा उगना, जागना और फलना फूलना शुरू करता है। और फिर हमने देखा कि रबी की लुग़वी तस्वीर में बारिश, सैराबी, ज़मीन, सब्ज़ा, नश्व-नुमा और दिल की ज़िंदगी शामिल है। फिर मीलाद यानी ज़हूर और वजूद में आना। फिर नबी, जिसे अहले अक्ल के इस बातिनी फ्रेमवर्क में हम बेदार मालूमात के तौर पर पढ़ते हैं। और फिर ईद, यानी उस बेदार हालत की बार बार वापसी। यूं पूरा सफ़र एक अंदरूनी तरतीब बन जाता है। सोया हुआ शूर, फिर रबी, फिर मीलाद, फिर नबी और फिर ईद। तो इस रबीउल अव्वल में सवाल शायद ये नहीं कि हम सिर्फ बाहर क्या सुझाते हैं, बल्कि ये भी है कि हमारे अंदर क्या जाग रहा है। क्या हमारी अंदरूनी ज़मीन अभी भी सूखी हुई है या उसने सैराब होना शुरू कर दिया है? क्या हमारे अंदर कोई नई समझ, कोई नई आगही, कोई नई जिंदगी फूट रही है? यही असल दावत है,
बाहर का चरागा अपनी जगह, लेकिन अहले अक्ल के इस बातिनी मुताले में असल तवज्जो अंदर की जमीन पर आ जाती है। क्या नफ्स ने अपने पुराने बोझ को खाली किया? क्या दिल ने ग़िज़ाइयत पाई? क्या सोया हुआ शूर बेदार हुआ? और क्या वो बेदार मालूमात दोबारा हमारी आगही में लौट रही हैं? क्योंकि इस फ्रेमवर्क में ईद सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उस बेदारी की वापसी की अलामत बन जाती है। तो शायद इस बार हम सिर्फ बाहर की रोशनी न देखें, बल्कि अपने अंदर की उस पहली रोशनी को भी पहचानने की कोशिश करें, जो खामोशी से जन्म ले रही हो। और यही रबीउल अव्वल की बातिनी तस्वीर है, नफ्स की वो पहली बहार जिसमें अंदर की ज़मीन सैराब होती है, शुऊर बेदार होता है और इल्म का ज़हूर शुरू होता है। अहले अक्ल के साथ इस सफ़र में शरीक रहने का शुक्रिया। अगर ये गुफ्तगू आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर करे, तो इसे वहीं ख़त्म न होने दें। अपने अंदर की बहार को पहचानिए और इस सफ़र को आगे बढ़ाइए। मज़ीद तहरीरों और अहले अक्ल के दूसरे मौज़ूआत के लिए तशरीफ़ लाइए www.ahleaql.com और अहले अक्ल को यूट्यूब और टिकटॉक पर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूट्यूब पर हाइप बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि अहले अक्ल की ये आवाज़ मज़ीद लोगों तक पहुँच सके।